बालिका अहम बालिका, नवयुग जनिता अहम बालिका, नाहम बला दुर्बला, आदिशक्ति अहम अंबिका। जिनके शौर्य और पराक्रम से अंग्रेजी सल्तनत कांप उठी, जिन्होंने अपनी आन बान और शान के लिए अपने साम्राज्य और अपने लोगों की जान पर खेल कर रक्षा की। भारतीय इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक कई वीरांगनाओं की गौरव गाथाएं भरी पड़ी है। इन भारतीय महिलाओं ने जहां हिंदू धर्म को प्रभावित किया, वहीं इन्होंने संस्कृति, सभ्यता और समाज को नया मोड़ दिया। इतिहास गवाह है कि महिलाएं समय समय पर अपनी बहादुरी और साहस से पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चली हैं। भारतीय इतिहास में कई ऐसी योद्धा रही हैं जिन्होंने देश की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दी थी। तो आइए उनमें से कुछ वीरांगनाओं से आज आपको मिलवाते हैं। हिंद मनाचे दैवत झाले शिवशंभू माऊली, माता धन्य जिजाऊ झाली शिवबाची सावली। जब भारत की वीरांगनाओं की बात होती है तो राजमाता जीजाबाई का नाम अवश्य सामने निकल कर आता है। राजमाता जीजाबाई का जन्म सिंधखेड़े नामक गांव में हुआ था। राजमाता एक महान नारी थीं। वह छत्रपति शिवाजी की माता होने के साथ साथ उनके मित्र, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत थीं। उनका जीवन साहस और त्याग से भरा हुआ था। उन्होंने अनेक कठिनाइयों और विभिन्न परिस्थितियों को झेलते हुए भी अपना धैर्य और साहस कभी नहीं खोया था। उन्होंने अपने पुत्र शिवा को वो संस्कार दिए थे जिसके कारण वो आगे चलकर हिंदू समाज के संरक्षक छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए। छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन से ही इतने साहसी और निडरता का राज राजमाता जीजाबाई ही हैं। जीजाबाई मराठाओं द्वारा स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करना चाहती थीं। अतः उनके मार्गदर्शन में शिवाजी ने स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना की। हिंद मनाचे दैवत झाले शिवशंभू माऊली, माता धन्य जिजाऊ झाली शिवबाची सावली। केला महाराष्ट्र साकार, आई थोर तुझे उपकार। केला महाराष्ट्र साकार, दिला आम्हा तू आकार। करुणी जीवाचे रान, भगवा ही शान, भगवा ही जान, भगवा ही शान, भगवा ही जान, भगवा ही शान, भगवा ही जान, भगवा ही शान, भगवा ही जान। उत्तर में काशी और केदार, दक्षिण में श्रीशैलम, पूरब में पुरी और पश्चिम में सोमनाथ मिलेंगे। जहाँ भी श्रद्धा से मस्तक झुकाएंगे वहीं शिव की प्रतिमा गढ़ते हुए महारानी अहिल्याबाई होलकर के हाथ मिलेंगे। महारानी अहिल्याबाई का जन्म 21 मई 1725 में हुआ था। कम ही उम्र में अपने पति और ससुर को खोने के बाद होलकर वंश को उन्होंने संभाला और मालवा साम्राज्य की रक्षा की। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने भारत में सैकड़ों मंदिर और धर्मशालाओं का निर्माण किया था। मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा अपवित्र और ध्वस्त किए गए काशी विश्वनाथ मंदिर का भी पुनर्निर्माण अहिल्याबाई ने ही साल 1718 में करवाया था। कहता इतिहास भी कि रानी एक बेमिसाल है। वीर पदमणि हाड़ी रानी जड़ी सतिया जाई, जोधा दुर्गा
आखिर राजस्थान की एक महान रानी ने अपना सिर क्यों काट दिया? दरअसल बात उस समय की है जब सलूम्बर के सरदार राव रतन सिंह का विवाह हाड़ी रानी से हुआ। साथ ही दिन बीते थे कि रतन सिंह को मेवाड़ के राणा ने एक संदेश भेजा जिसमें लिखा था कि औरंगजेब की सेना ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है और हमें आपकी सहायता चाहिए। अब राव रतन सिंह चूड़ावत का अभी अभी विवाह हुआ था और वो युद्ध में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी वो युद्ध में चले जाते हैं। युद्ध में पहुंचने के बाद रतन सिंह प्रतिदिन रानी को एक संदेश भेजा करते थे। युद्ध का तीसरा दिन समाप्त होने पर राजा रतन सिंह ने रानी को एक संदेश भेजा और उनसे कोई निशानी देने को कहा। रानी ने जब उस संदेश को पढ़ा तो बहुत परेशान हुई, क्योंकि रानी समझ गई थी कि अगर राजा रतन सिंह को यदि जीतना है तो उन्हें अपने पत्नी मोह को त्यागना होगा, और इसलिए निशानी के तौर पर रानी ने अपनी तलवार से अपना सिर काटकर राजा रतन सिंह को भिजवा दिया। इस घटना के बाद राजा रतन सिंह के होश उड़ गए। इस अवस्था में राजा रतन सिंह हाड़ी रानी के सिर को गले में बांधकर भयंकर युद्ध करता है और औरंगजेब को परास्त कर देता है और अजमेर से औरंगजेब को वापस भगा देता है तथा स्वयं इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है। बुंदेल वंश की धरोहर गोंडवाना की महारानी रानी दुर्गावती जी पधार रही हैं। अपनी कुर्बानी माँ वीरांगना दुर्गावती महारानी माँ वीरांगना। महान पराक्रमी रानी दुर्गावती जैसी वीरांगना का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को हुआ। ये कलिंगर के राजा कीर्तिसेन चंदौल की इकलौती पुत्री थी। गोंडवाना राज्य के दलपत शाह से इनका विवाह हुआ। विवाह के 4 साल के पश्चात ही राजा का निधन हो गया, अतः रानी ने स्वयं शासन संभाला। तीनों मुस्लिम राज्यों को रानी ने बार बार युद्ध में परास्त किया। पराजित मुस्लिम राज्य इतना भयभीत हुए कि गोंडवाना की तरफ झांकना भी बंद कर दिया। अकबर के जुर्म के आगे झुकने से रानी दुर्गावती ने इनकार कर युद्ध को चुना और 3000 से अधिक मुगल सैनिकों को मार गिराया। मुगल शासक शेरशाह सूरी के चीथड़े चीथड़े कर देने वाली रानी दुर्गावती थी। युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए सन 1564 में उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। समोर ठाकली प्रजे समाय माऊली स्वराजलो पुन्हा दिले पुनश्च ज्योत तेवली शौर्यवती सज्ज स्वराज्यास दैव शिवतेज सुखदायिनी धर्म कर्म धर्म भाव ओजस्वी हरिवर्धिनी सम्राज्ञी एकमेव चतुरमती रणचंडी हर 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 महादेव संताजी धनाजी सखेवनी बरोबरी शनिमाना रोखले जिने शिवा प्रभुवरी शत्रूंना नमविले अनेक शूर जोडले शक्ती शक्तीने औरंग्यात हाडले असवत्सला तरी रणात वीर रागिनी स्वराजलो पुन्हा दिले पुनश्च ज्योत जेवली
इतिहास के पन्नों में असंख्य वीरांगनाओं की गाथा छिपी हुई है। उन्हीं वीरांगनाओं में से एक नाम है महारानी ताराबाई भोसले का। रानी ताराबाई छत्रपति शिवाजी महाराज की पुत्र बधू थी। मात्र 8 साल की उम्र में ही उनका विवाह छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र राजा राम से करा दिया गया। उस समय मराठा साम्राज्य पर मुगल शासक औरंगजेब की नज़र थी, परंतु उनके पति राजा राम का देहांत हो गया। इसके बाद मराठाओं की बागडोर रानी ताराबाई ने अपने हाथ में ले ली। मुगल बादशाह औरंगजेब इस खबर से फूला ना समाया। उसे लगा कि एक महिला और उसके बच्चे को आसानी से हरा देगा, पराजित कर देगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पति की मौत का दुख भूलकर रानी ताराबाई औरंगजेब का सामना करने के लिए तैयारियां करने लगी। वो कई बार दुश्मन की सेना के सामने खड़ी हुई और दुश्मन पर काल बनकर टूट पड़ी। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी मराठा सूरज पर ग्रहण नहीं लगने दिया। रानी ताराबाई ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर की स्थापना की। रानी ताराबाई नहीं होती तो मराठा साम्राज्य और भारत का इतिहास आज कुछ और ही होता। जिस अग्नि को साक्षी मानकर साथ जीने और मरने का वचन दिया था, उसी पवित्र अग्नि को हम फिर जलाएंगे। सौंप देंगे अपने आप को साथ मिलकर जौहर करेंगे। हमारे शरीर को पाने की लालसा रखने वाले शत्रु के हाथ हमारी परछाई तक नहीं लगेगी। ये शरीर राख हो जाएगा, पर अमर रहेगी राजपूती शान, हमारे उसूल, हमारा स्वाभिमान। और ये ही अलाउद्दीन रे जीवन री सबसे बड़ी हार होगी। ठाकुर ठकुरानी पाषाणी सीमा लांघ रहे थे, एक दूसरे से मरने की आज्ञा मांग रहे थे। रानी सा हुक्म, सजी पद्मिनी माता संग 16,000 दीवानी। तभी हवाएं लगी बोलने, जय जय मात भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। चली आज अलौकिक ढंग से चित्तौड़ी ठकुरानी, चली आज आकाश छेदने स्वयं पद्मिनी रानी। अब तक रण में राजपुतानी खेल आपने देखा, लेकिन नहीं भुलाया जा सकता जौहर का लेखा। नहीं भुलाई जा सकती बलिदानी ज्वालाओं को, नहीं भुलाया जा सकता 16,000 माओं को। नहीं भुलाई जा सकती कन्याओं की वो हटखेलियाँ, नहीं भुलाई जा सकती वो दुल्हन नई नवेली, नहीं भुलाई जा सकती वो गर्भवती छत्राणी, नहीं भुलाई जा सकती वो पद्मिनी रानी। भरे बादल गरजे गरजे तलवार उड़े, बिजली कड़के पग धर दे जहां, धरती दूजे दूजे पद काल मराठा बढ़ जीते, एक एक करके सब गढ़ जीते, हर दुश्मन से लड़ रण जीते। मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के पश्चात मणिकर्णिका का नाम रानी लक्ष्मीबाई रखा गया। विवाह के कुछ ही दिनों पश्चात राजा की मृत्यु हो गई। तब रानी ने राज्य को संभाला। रानी लक्ष्मीबाई के शासनकाल में अंग्रेजों ने राज्य पर हमला कर दिया और रानी को बंदी बनाने की कोशिश की, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई इतनी पराक्रमी थी कि उन्होंने हार नहीं मानी और अंत के 3 दिनों तक अकेले ही पीठ पर अपने पुत्र दामोदर को बांधकर युद्ध किया और अंततः वीर गति को प्राप्त हुई। आजाद भारत की वो महिलाएं जिन्हें पूरी दुनिया सलाम करती है, जिन्होंने
समाज के हर बेड़ियों को तोड़कर नया इतिहास लिखा। कहानी उन महिलाओं की जिनके हौसलों ने भारत को नई उड़ान दी। 15 अगस्त 1947 भारत की आज़ादी का दिन, वो दिन जब भारत ने अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ा था। वो दिन जब भारत का तिरंगा अपनी जमीन पर शान से लहराया था। वो दिन जब हर हिंदुस्तानी ने आज़ाद हवा में सांस ली थी। इस दिन की खातिर सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानियां दी थी। महिलाओं ने भी इस क्रांति में पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर संघर्ष किया था। आइए मिलते हैं अपने अपने क्षेत्र की उन महान नारी शक्तियों से जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र की भारत की प्रथम महिला कहलाने का गौरव हासिल किया और अपनी प्रतिभा की रोशनी से समस्त संसार को प्रकाशमान किया, अपने देश का नाम रोशन किया। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से है प्रेम आँखों से छलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा, सीमा में रहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, सौगंध भारत है मुझे। भूलूं ना एक क्षण तुझे।